हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता वैसला अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ और बताएं सबके क्या हाल चाल हैं। तो मैंने बहुत दिन से ब्लॉग डाला नहीं है, तो आज ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ जो कि मैं डालने वाली हूँ। और देखिएगा कि आज का ये संडे रूटीन है मेरा। तो मैं संडे को क्या क्या करती हूँ। बहुत कुछ काम मैं कर चुकी हूँ। अब दोपहर हो रहा है और बज रहे हैं 2:15 और अभी थोड़ा सा बचा है मेरा काम। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन लगी रहूँगी। थोड़ा सा काम करके अब बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं हाफ ईयरली, जो कि मेरा छोटा बेटा है उसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, उसका काम करवाना पड़ता है। तो क्योंकि वो अपने से बैठता नहीं है, बाकी बच्चे तो मेरे अपने आप कर लेते हैं, तो मुझे उसे कराना पड़ेगा। तो वही अब देखो मैं करूँगी और बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ। सुबह का मैंने सारा कर लिया है। आज हमने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी और वही रोटी वोटी जो बनाते हैं, और नाश्ते में भी ब्रेड से या जैसे भी है वो सब बच्चों ने नाश्ता हम सब ने किया है। तो अभी जो मैं दिखा रही हूँ कर रही हूँ दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। देखिए कपड़े फैले पड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं जो कि धुले हुए हैं 2 दिन के, जो कि मैंने समेटे नहीं है सारे, और इन्हें मैं समेटूंगी। और ये देखिए ये मेरी अलमीरा का लुक इस तरीके से है, क्योंकि मैंने इसमें एक हाथ लगा दिया है और उसके बाद में मैं कपड़े समेटने शुरू कर रही हूँ। ये देखिए ये ऊपर यहाँ पे इस पार्टीशन में मैं चुन्नियाँ रखती हूँ सारी अपनी। यहाँ पे बच्चों के बनियान अंडर गारमेंट्स रखती हूँ। यहाँ पे ये जो है ये पोर्शन, इसमें अभिमन्यु और वंशिका के कपड़े रखती हूँ। और यहाँ ये सारे सूट्स मेरे हैं। और यहाँ भी ये जो है ये बच्चों के नए पुराने जो नए नए कपड़े होते हैं, मेरे सूट होते हैं, वो सारे रखती हूँ मैं इसके अंदर। यहाँ पे अपने हैंकी वगैरह या इनके छोटे छोटे मोटे अंडर गारमेंट्स रखती हूँ। और यहाँ ये जो अलमीरा है ये मेरे हस्बैंड की प्लस यश की है। तो ये मैंने सारे इनके अरेंज करके रखे हुए हैं। इनके अलग ही रहते हैं कपड़े, तो ये अरेंज करके रखे हुए हैं। तो आज मैं यही काम कर रही हूँ, क्योंकि समेटे नहीं थे 2 दिन से, ऐसे ही पड़े थे। तो अब मैंने समेट रही हूँ, दिखाती हूँ कैसे कैसे करती हूँ। होते तो हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा माँ की भी होती है, क्योंकि माँ को बच्चे के लिए सब कुछ प्रिपेयर करवाना पड़ता है बच्चे को। और बच्चे को समझ नहीं होती है, छोटे बच्चों को, कि हमें कैसे करना है क्या करना है। बहुत से बच्चे होते हैं जो समझदार होते हैं, जो अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, लेकिन मैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। तो माँ बाप को लगना ही पड़ता है, और ख़ास तौर से माँ को ही लगना पड़ता है। तो यही मेरा भी हाल हो रहा है यहाँ, क्योंकि अब हाफ ईयरली आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझ पे प्रेशर है बच्चों को पढ़ाने का, और बच्चों का अपने बच्चे का कोर्स कंप्लीट कराने का। तो ये सब मुझे करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। और ये टेंशन जब तक मेरी ख़त्म नहीं होगी, जब तक कि मेरे हाफ ईयरली बच्चे ख़त्म ना हो जाएं। तो ये जो सिचुएशन है मुझे लगता है सभी माओं के साथ आती है। तो हम भी हैंडल करेंगे, आप भी हैंडल कीजिए। थैंक यू। बनाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है ट्यूशन, आज संडे है, लेकिन फिर भी उसकी 10th क्लासेज हैं, तो ट्यूशन मैम ने बुलाया है उसे, तो उसकी रोटी बनाऊंगी। तो देखिए मैं उसकी आटा लगा रही हूँ, उसका तो रोटी बनाऊंगी उसकी। ये है उसका आटा डिब्बा, जो कि मैंने वॉश करके सुखा लिया था। ये काफ़ी दिन हो गए भुने हुए। तो अब ये उसका आटा डालूंगी इसके अंदर में। अभी और भी आटा है, लेकिन उसे मैं लेके नहीं आई अभी लेके आऊँगी दूसरे फ्रिज से। उसका आटा मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो ये भी थोड़ा ये तो जल्दी किनारे में फिर किसी को निकाल दूँ। अब दूसरा वाला जो आटा है वो बाद में निकालूंगी। अभी इससे काम चल जाएगा मेरा। तो ये मैंने उसका आटा ले लिया है। आटा लेने के बाद में मैंने तब मैं उसके लिए चकला और इस तरह बनाती हूँ उसकी रोटी ना, ये वाली प्लेट पे। ये धो के अच्छे पानी से इसमें रख दिए हैं। तो ये डोंगा मैंने धो दिया था। अब मैं इसमें आटा निकालूंगी। अब इन सब कामों से मैं यूज्ड हो गई हूँ, तो अब मुझे आलस नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई बच्चे हैं तो करना तो पड़ेगा ना मुझे। अब उसकी रोटी बिल्कुल अलग ही बनती है सेपरेट हमारे इस किचन में, और उस वाली किचन में, दूसरी किचन में जो मैंने कभी दिखाई होगी अपने ब्लॉग में आपको, वहाँ से तो गेहूँ की रोटी वाला काम करते हैं, उसमें ये वाला काम नहीं करते। और इसमें ये वाला काम करते हैं कि और सारे काम इसमें करते हैं, दूध करना, सब्जी करना, मनुष्य की रोटी या कुछ और बनाना, चाय वाय हर चीज़ में होती है हमारी। सिर्फ वहाँ पे सिर्फ हम गेहूँ की रोटी का काम करते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते। और बड़ी बड़ी काम होने लगते हैं मेरे से ना, क्योंकि पहले लगता था मेरे को कि यार, लेकिन अब जब बच्चा है, बच्चे पे कोई है दिक्कत, तो करना तो पड़ता ही है ना फिर, इसीलिए। देखिए इसका आटा बन के हो गया तैयार, ऐसे पतली 2 रोटी बन जाएंगी अब।
अभी हो गया बेटा, अच्छे साफ की। अब बैठे कर फटाफट, मैं आ रही हूँ अभी। चप्पल बाहर उतार दे और कर जल्दी से। उससे पहले इसमें मैं थोड़ी सी गाय की निकालूंगी। ये मेरी गाय की हो गई। तो अब गैस चालू करती हूँ। अभी बैठ जा बेटा, कर ले फटाफट। विद स्पेलिंग कर फटाफट से। अब चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसके सब डिफाइंस भी, क्वेश्चन आंसर्स भी और नेम देम सारे। फिर अगला चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 8 कर। तू आ रही हूँ मैं। जो भी है मुझे नाम नहीं पता। देख वो वाला भी। हाँ तो फिर कर उसको भी रिवाइज। हाँ सेकंड पेपर उसी का है, जल्दी करना है। तो आता है। हाँ जा, मैं इसे धोऊंगी। मैं धोऊंगी बाद में, इसको रहने दे अभी। मैं धोऊंगी, मैं रहने दे। बस घाल रही बेटा। इसमें वाले पानी डालूंगी। कौन सा पानी डालना है इसमें? ठंडा पानी क्या है? घी का डोंगा निकालिए फ्रिज से। घी का डोंगा निकाल। बॉटल क्यों आगे लगा रहा है? ये नई बॉटल लेके आया, ये भी मेन्यू अभी ये देखिए मिल्टन की है। ये अंदर से स्टील है ये, और ये इसकी कैप है। देखिए ये इसकी कैप है। हाँ ले आओ, ये घी का डोंगा है, लाओ बस। ठीक है उठाओ आप। ये वंशु की रोटी पे बनने लगेगा क्या? नूनी घी देखो। बहुत कम पानी है, इसे कौन कर दो। मम्मी कितने लीटर वाली है? 1 लीटर तक तो है। 1 लीटर तो होगी बेटा, ठीक है ना? बहुत कम। इतनी है, सब इतनी होती हैं साइज में। वो तो पानी नहीं बचा इसमें। ढक्कन कैसा था? ढक्कन दो एक बार, ढक्कन दो एक बार। ढक्कन को हमेशा ऐसे रखा कर सीधा, फेस की तरफ से रखा कर, नीचे से ऐसे रखा कर उठ के। काटनी पड़ेगी क्लिप मुझे। नीचे में ये ऐसे की भी सब्जी बनाई है मैंने अभी किया आज ना। ये दे रही हूँ मैं सब्जी। आलू की सब्जी रखी, रोटी रखी, अब दही और डालनी है इसकी मुझे।
मेरी घर की दही जो कि मैंने जमा रखी है, और मैं दिखाऊंगी कि वंशु का खाना क्या है। ये है वंशु की रोटी जो मैंने बनाई है बेबी, ये उसकी दही, ये उसकी सब्जी। तो ये है मेरी वंशु का दिन का लंच। आइए आप लोग भी खाइए। ये है मेरा लंच, ये मेरी सब्जी, ये मेरी दही, ये मेरे पराठा बनाया है एक अपने लिए। ये एक ही खाऊंगी क्योंकि मैंने थोड़ा जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा लेट किया था, तो मैं एक ही खाऊंगी, ये भी ज़्यादा है मेरे लिए। मैंने अपनी घड़ी ठीक करा के लाया है। ये भी मंजू धामा है, ये पी रहा है मैग फ्रूटी, ये चाय है हमारी, और ये इवनिंग का जो है इन बच्चों का स्नैक है। कभी कभी लेते हैं, रोज़ नहीं लेते। अभी इनको बुला के ला नीचे। ये हमारी मैगी, ये बच्चों की मैगी है, और ये हमारी चाय। देखते हैं हम चाय कब चलेंगे, पता नहीं अभी तो। इतनी चाय है हमारी। तो ये मेरा इवनिंग रूटीन शुरू हो गया है अब मैगी और चाय से। तो मैगी तो हम नहीं खाएंगे, बच्चे ही खाएंगे, लेकिन हम चाय पियेंगे। ये शाम के रूटीन में चाय पीने के बाद में मैंने ये घी निकाला है। ये मेरा नूनी घी है, मेरी चाय है, ये मेरी सब्जी कटी है, ये आलू और ये प्याज लहसुन छील लिए हैं सब्जी के लिए। और इवनिंग का जो काम है वो मेरा शुरू हो गया है। तो देखिए मैं कैसे कैसे करती हूँ। तो ये मेरी आलू मटर पनीर की सब्ज़ी हो गई है तैयार, क्योंकि कोई बच्चा आलू खाता है, कोई पनीर खाता है, कोई दोनों में से कुछ भी नहीं खाता। तो हमें ऐसी बनानी पड़ती है आलू डाल के। और उसके बाद में रोटी की प्रोसेसिंग भी लगभग हो ही गई थी, थोड़ी सी बची थी, तो उसका तो हमने डिनर किया। और ये था मेरा ब्लॉग, कैसा लगा।